सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, आपने गीता दत्त की आवाज़ में साहब, बेबी और गुलाम का नगमा सुना। सन 1962 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और आपको बता दें कि गीता दत्त जो हैं वो आज के ही रोज़, जी हाँ, आज के ही रोज़ वो हमसे जुदा हुई थी सन 1972 में। तो आज हम गीता दत्त के बारे में कुछ बातें करेंगे। गीता दत्त एक मुनफरिद आवाज़ लेकर पैदा हुई थी। उनकी गायकी में जो सोज था वो उन्हीं पर ख़त्म हो गया। शायद यही वजह है कि 4 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद गीता दत्त की आवाज़ मध्यम नहीं हुई है। उनके बोल आज भी दिल में उतर जाते हैं और सुनने वाला महू होकर रह जाता है। उसके साथ साथ गुलकारा का दर्द अपने अंदर भी महसूस करता है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमें सबसे पहले जो है ये हरबंस सिंह चब्बा साहब ने लिखा है। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी, बस सभी दोस्तों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे आप, ईद मुबारक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद। जीवन प्रकाश चमोली साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आपने भी हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सुनीत कुमार राज साहब ने नमस्ते लिखा है और जावेद खान साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ़ लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप सभी दोस्तों को ईद मुबारक कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौसम मंसूरी साहब ने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। और कमल सिंह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और तौसीफ़ लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम
पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी दोस्त भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और वो भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें और यहाँ पे अपनी पसंद के नगमे सुनें। और निसार अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने मुगले आज़म फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। लता जी की आवाज़ में बने रहें आप प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। मोहम्मद फारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे मुस्तकिल सामजा रफ़ी रहमान साहब। आप लिखते हैं, भाई अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी फरमाइश प्रोग्राम बीनी 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 खुशबू की मानंद गीत और संगीत की दुनिया में फराज आसमान पर ताक़यामत सोज़े अफशां रहे, आमीन। आगे आप लिखते हैं, आज गीता दत्त जी की बरसी के मौके पर हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए ये गीत सुनना चाहेंगे। आपने दो गाना सुनना चाहा है, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपकी नज़र करते हैं। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। मेरी जान गैर को तुम पान खिलाया न करो, मेरी जान गैर को तुम पान खिलाया न करो, मेरी जान गैर को तुम पान खिलाया न करो, मेरे अरमान भरे दिल को जलाया न करो, वो जलाया न करो, वो जलाया न करो। जाओ जी मुफ्त में यूं हमको सताया न करो, जाओ जी मुफ्त में यूं हमको सताया न करो, जब खाली हो तो बाजार में आया न करो, अजी आया न करो, अजी आया न करो। तुम तो नादान हो जी, तुम तो नादान हो, क्या जानो मोहब्बत क्या है, तुम तो नादान हो, क्या जानो मोहब्बत क्या है, प्यार सच्चा हो तो पैसों की जरूरत क्या है, मांग कर पैसा मेरे दिल को दुखाया न करो, मांग कर पैसा मेरे दिल को दुखाया न करो, मेरे अरमान भरे दिल को जलाया न करो, वो जलाया न करो, वो जलाया न करो। किस जमाने में भला कौन वफा करता है, किस जमाने में भला कौन वफा करता है, आजकल प्यार चके शेर बिका करता है, प्यार के गीत मेरे सामने गाया न करो, प्यार के गीत मेरे सामने गाया न करो, जेब खाली हो तो बाजार में आया न करो, अजी आया न करो, अजी आया न करो। मेरी जान गैर को तुम पान खिलाया न करो, जेब खाली हो तो बाजार में आया न करो, अजी आया न करो, अजी आया न करो। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत दो गाना सुना मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में। आज उनकी बरसी है, तो आज कोशिश करेंगे कि गीता दत्त की ही आवाज़ में जितने सारे नगमे हमें यहाँ पे आप सब लिखें और भेजेंगे, तो मैं सबसे पहले उन्हें यहाँ पे पेश करूँगा। और गीता दत्त के बारे में क्या कह सकते हैं। गीता दत्त का पैदाशी नाम गीता घोष राय चौधरी था और वो 23 नवंबर सन 1930 को एक दौलतमंद ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुई थी, जिसका ताल्लुक़ मशरक़ी बंगाल के फरीदपुर से था और जो अभी बांग्लादेश में है। लेकिन उनके वालिदैन सन 1942 में मुंबई आ गए थे और इस वक्त गीता की उम्र सिर्फ 12 साल थी।
चूंकि गाना बजाना बंगला तहज़ीब व सकाफ़त का एक हिस्सा है, इसलिए उन्हें भी बचपन से ही इसकी तालीम दी गई। उन्होंने अपनी इब्तिदाई आवाज़ सन 1946 में एक फ़िल्म भगत प्रहलाद में दी थी। इसके बाद फिर वो कोई छोटी छोटी फिल्मों में भजन गाती रहीं, लेकिन उनकी शिनाख्त सन 1955 में देवदास और सन 1957 में फिल्म प्यासे से हुई। उन्होंने फिल्म प्यासा के जो गाने अपनी पुरसोज आवाज़ में दिए, उन्हें कोई आज भी फरामोश नहीं कर पाता है। उनके गाए हुए गाने आज सजन मोहे अंग लगा लो या आप हम आपकी आंखों में बहुत ही मकबूल हुए। देवदास का गाना आन मिलो हर शख्स की जुबान पर था। या फिर इससे कबल का गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया, फिल्म दो भाई और तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना लो मकबूल आम थे। दरअसल गीता दत्त ने एक मुनफरद आवाज़ पाई थी, इसलिए उन्होंने जो भी गाना गाया उसे एक नई तरह दे दी। साहब बीबी और गुलाम में उनका गाया हुआ गाना नजा वो सैया, जो अभी हमने सबसे पहले प्रोग्राम में चलाया था, और कसम तुम्हारी मेरे पड़ोगी, बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये, जिसने सामीन की आंखों में आंसू लाए थे। या फिर शरद फिल्म का गाना न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये ऐसे गीत हैं जिसे हम जो नाकाबिल फरामोश गीत हैं। खैर, अब नगमा सुनते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त आज भी प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं जीवन विश्वकर्मा साहब, आपने नमस्कार लिखा है। और फिरासत हुसैन साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और गंगा सिंह रावत साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। खिल्लू परवेज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। मुनीम बाबू साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। तुलेल गुरेज से आप प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, सर जी आपकी आवाज़ में बड़ा जादू है, बहुत प्यारी लगती है। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और आपने गीता दत्त की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। भाई भाई फिल्म से हम ज़रूर ये नगमा आपके लिए पेश करेंगे। और रहा सवाल मेरी आवाज़ की, आप तारीफ़ करते हैं, बस यही कहूँगा कि इस प्यार को आप हमेशा इसी तरह बनाए रखिए। नगमा सुनते हैं, ये रही आपकी पसंद।
बदल के लल्ला 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 बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के ऐ दिल जरा संभल जा शायद वो आ गया है वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दोस्तों, हालांकि गीता दत्त की ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं गुजरी है, इसलिए महज 41 बरस की कम उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। उनकी शादी मशहूर अदाकार गुरुदत्त से 23 मई सन 1953 को हुई थी। सन 1964 में गुरुदत्त की बेहद शराबनोशी के सबब मौत वाक़ा हो गई थी, बल्कि कहा तो ये जाता है कि उन्होंने जहनी तनाव के सबब खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उससे कबल 2 बार उन्होंने इस तरह की नाकाम कोशिशें की थीं और इन पर नर्वस ब्रेकडाउन का हमला होता था, क्योंकि उनके माशी हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। उनकी मौत के बाद गीता दत्त 8 बरसों तक जिंदा रहीं, लेकिन उन्हें भी हालात की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और 20 जुलाई सन 1972 को लिवर की बीमारी के सबब उनकी मुंबई में मौत वाक़ा हो गई। गीता दत्त ने कई फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन उन्हें उनकी रेशमी गमनाक आवाज़ की वजह से याद किया जाता है और इस आवाज़ के सहारे उन्होंने सामीन के लिए बहुत से नाकाबिल फरामोश गीत तख्लीक किए। तो आज हम उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में आज भी कई सारे दोस्त पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं नगमा नहीं सुनाना है तो कम से कम मैसेज तो पूरी पढ़ें। यकीन माने दोस्त, मैं आपकी मैसेज बिल्कुल पूरी पढ़ता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो लिखा हुआ रोमन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझसे मेरी समझ में नहीं आते हैं। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी मैसेज जो है वो इस तरह से मैं पढ़ूँ जिससे आपको मज़ा ना आए, क्योंकि अगर मैं गलत पढ़ूँ तो यकीनन आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसी वजह से शायद मैंने आपकी मैसेज नहीं पढ़ी है। फिरासत हुसैन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शम्मा अफरोज़ हमारी बहन मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है दिलरुबा फिल्म से। सन 1950 की ये फिल्म है और गीता दत्त की आवाज़ में नगमा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद आलिम भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं ईद मुबारक सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैड लिसन योर प्रोग्राम फ्राम सफ़ापुरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें तो आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं बबलेश पनवार साहब। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है। 2 गाना है ये, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे। और हसनैन दीवाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। और हमारे मुस्तकिल सामने जोगिंदर सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने आदाब लिखा है हमें और ईद की मुबारकबाद दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जीवन प्रकाश चमोली साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। प्रकाश देशपांडे साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। मीर मुजम्मिल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप नोपोरा बांडीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और यहाँ पे अपने सुनने वालों से मैं कह दूँ कि बिल्कुल मेरे बगल में ये दोस्त मेरे रहते हैं, मीर मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और इरशाद भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सबका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। हमारे हम नाम निसार अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम सर, रेडियो लिसनिंग वाज माई फेवरेट हॉबी, मोस्टली लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, बट आफ्टर passing my 12th standard, I got no much time to keep it continue. कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप फिलहाल पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, और जब आप अच्छी तरह से पढ़ लिख कर एक अच्छे ओहदे पर फायज हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से रेडियो सुनिएगा। हम यही रहेंगे बिल्कुल आपके लिए
जब आपका मन करे आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल शम्मा अफरोज़ जी ने नगमा सुनना चाहा है, खूबसूरत नगमा है ये गीता दत्त की आवाज़ में। ये रही आपकी पसंद। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी रकबे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट हमने तैयार किया हुआ ये भी कि हम आपके भेजे हुए मैसेजेस यहाँ पे पढ़ते हैं, जो आपके पैगामात होते हैं वो हम यहाँ पे नश्र करते हैं। कई सारे दोस्तों ने हमें पैगामात भेजे हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पैगामात आप भेज रहे हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और आज हम एक पैगाम अपने प्रोग्राम में नश्र कर रहे हैं, और इस पैगाम को भेजा है हमें जीवन प्रकाश चमोली साहब ने, उत्तराखंड से। आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं और आपका पैगाम है कि आज समाज में रिश्तों की अहमियत दिन प्रतिदिन घट रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज का इंसान संवेदनशील हो गया है। स्वार्थ और मौका परस्ती ने हमारे जज्बात भी ख़त्म कर दिए हैं। गरीबी और अमीरी रिश्तों में दीवार बन गई है। दूसरी बात, सच्चाई रिश्ते वही होते हैं जो दिल से बनते हैं। रिश्तों के बीच सिर्फ और सिर्फ विचारों का मिलन होना चाहिए। एक खूबसूरत रिश्ता तभी बनता है जब हम ये सोचते हैं तेरा सुख मेरा सुख और मेरा सुख दुख तेरा सुख दुख। और आगे आप लिखते हैं, खून का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता नहीं होता। सबसे बड़ा रिश्ता तो इंसानियत का रिश्ता होता है, जिससे जाति धर्म मज़हब की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए अगर किसी से रिश्ता जोड़ें तो उसे निभाना भी जानें, ताकि समाज में रिश्तों की अहमियत कम न हो। जीवन प्रकाश चमोली, उत्तराखंड से। बिल्कुल मेरे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत बात आपने यहाँ पे लिखी है। यकीनन जब भी हमने किसी से रिश्ता जोड़ना है तो उस रिश्ते को निभाना भी ज़रूरी है। और आजकल ये देखा गया है कि हम जैसे पहले हम अपने रिश्तों को निभाते थे, आजकल शायद इस तरह से रिश्तों को नहीं निभाया जाता है।
लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आज से चलो शुरू करते हैं। आपके जितने भी सारे रिश्तेदार हैं, कल से आप उनको देखने जाएं। अगर नज़दीक में हैं तो ज़रूर उनके साथ बातचीत करें, देखने जाएं, क्योंकि इस तरह से रिश्तों में मिठास पैदा होती है। और जब आपके रिश्तों में मिठास पैदा होगी तो यकीनन आपकी ज़िंदगी भी मिठास से भर जाएगी। लेकिन क्या करें, आजकल के लोग जो हैं वो शायद ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। किस मोड़ पे देखे दगा दिल को छल जाते हैं। ये दुनिया के बदलते रिश्ते ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं। ये दुनिया के बदलते रिश्ते। तकदीर से ही बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी रंग में आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और आज भी हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्त पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज गीता दत्त जो हैं, बहुत लाजवाल जिनकी आवाज़ थी, उनका आज दिन है ये कि वो आज के दिन हमसे रुखसत हो चुकी थी, या यूँ कह सकते हैं हमसे जुदा हुई थी। आज हम उन्हें खराज अकीदत के तौर उनके जो गाए हुए नगमे हैं वही यहाँ पे आपको सुनवा रहे हैं। और कमल सिंह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और प्रदीप वदा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, तौसीफ लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, पुष्पा कुलकर्णी साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं,
आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो माफ़ कीजिएगा, नहीं पढ़ पाऊंगा बहन, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं जिस रोज़ स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती थी उस रोज़ मैं स्कूल नहीं गया था। तो प्लीज़ अगर आप रोमन में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें तो हम ज़रूर पढ़ पाएंगे कि आप क्या लिखना चाहती हैं। और जावेद लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने इज्जत फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें प्रोग्राम में। और एक और दोस्त हैं प्रोग्राम में, यह हैं बबलेश बनवार साहब। आपका भी हम खैर मुकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। जावेद खान साहब ने नगमा सुनना चाहा है गीता दत्त की आवाज़ में, आर पार फिल्म से। ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे दोस्त। और शम्मा अफरोज साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं। हरबनस सिंह चब्बा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। रामजी प्रसाद साहब है, गंगा सिंह रावत साहब है, सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। नगमा सुनते हैं, आर पार फिल्म से नगमा है और इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है जावेद खान साहब ने। ये रही आपकी पसंद। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है भोले भाले, करना दिल को हम के हवाले। काम ही सच्चा नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी पे जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, तो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे। दोस्तों, आपने गीता दत्त की आवाज़ में, मखमली आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और अनुलता तिवारी जी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नमस्कार लिखा है, तो आपका भी बहन हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। बरिंद्र भगत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो माफ़ कीजिएगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। वजाहत हबीब साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है और मुझे ईद मुबारक कहा है। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। गणेश प्रसाद खुशदर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने साजन फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। मोहम्मद रफ़ी और
लता मंगेशकर की आवाज़ों में बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं फिरासत हुसैन साहब। आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। बबलेश पनवार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। और कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये अब हमारे मुस्तकिल सामिया हुए हैं, ये हैं भारत सोपोरी साहब। आपने लिखा है ईद मुबारक अंजुम निसार भाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत भाई। और हम यहाँ पे जितने भी सारे मेरे सुनने वाले हैं, उन सबसे मैं कह दूँ कि भारत सोपोरी साहब खुद एक रेडियो स्टेशन चलाते हैं, वेब रेडियो चलाते हैं। सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक इनका प्रोग्राम वहाँ पे चलते हैं। और हमारी किस्मत देखिए, ये खुद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जितने भी सारे सुनने वाले इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर उस रेडियो को सुनिएगा। जी हाँ, रेडियो का नाम है रेडियो बितस्ता। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम उसमें आते हैं, हर तरह के प्रोग्राम आते हैं, मनोरंजन वाले प्रोग्राम हैं, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी ये बात है कि उसमें हमारी जो मातृ ज़बान है कश्मीरी, क्योंकि भारत सोपोरी साहब भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कश्मीरी नगमे भी बहुत सारे वहाँ पे बजते हैं। आप कभी ज़रूर उस रेडियो पे जाके उसे सुनिएगा। और राम कुमार रिवार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त ने, और ये नगमा जो है ये मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में नगमा है। हमारे दोस्त ने इसकी फरमाइश की है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं दोस्त आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। रेशम की डोरी हुई, रेशम की डोरी, कहाँ जई हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी हुई, रेशम की डोरी हो, कहाँ जई हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी, रेशम की डोरी है, रेशम की डोरी, कहाँ जाऊंगी मैं, तू है चंदा मैं चकोरी, पीपल की छैया हो, पीपल की छैया, तेरी मेरी एक जिंदड़ी हो, मेरे सैया, पीपल की छैया हो, पीपल की छैया। छोड़ू मैं जमाना मैं न छोड़ू तेरी भैया, पीपल की छैया है, पीपल की छैया। इमली के बूटे हो, इमली के बूटे, कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे, कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे, बड़ा मजा आए मैं मनाऊं और तू रूठे, और तू रूठे, कोठे पे यारी है, कोठे पे यारी, तेरे नाम कर दूं जिया ले आ पटवारी, कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी, ये तू मेरा मैं तेरी, ये तो जाने दुनिया सारी, कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी।
अंबर पे तारे है, अंबर पे तारे, जीने नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे, जीने नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे। जीना हो जिसे वो आए क्यों प्रीतम के द्वारे, प्रीतम के द्वारे। मिस्री की डलियां है, मिस्री की डलियां, प्यार में कांटे हैं ज्यादा थोड़ी कलियां। मिस्री की डलियां, मिस्री की डलियां, कांटे हो या कलियां, फीकी गलियां, फीकी दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में भी कई दोस्त पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और आज एक दोस्त हमारे पहली बार शामिल हुए हैं प्रोग्राम में। ये हैं बरिंद्र भगत साहब। आपने नगमा सुनना चाहा है काजल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और ठोकर गवर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं हरीशु वर्मा हरीश साहब, और आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मेरे ख्याल में आप भी आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मलिक ताहिरा साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक, और उसके बाद आप लिखते हैं ईद रिलेटेड कुछ सुनाइए। तो आपसे गुजारिश है बहन कि आप नगमा यहाँ पे लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मोहम्मद फारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। गणेश प्रकाश खुशदर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और पुष्पा कुलकर्णी साहिबा लिखती हैं ईद मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी दोस्तों ने यहाँ पे हमें ईद मुबारक एडवांस में बोला है। सभी दोस्तों का हम हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें ईद की मुबारकबाद दी, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लोन सना साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और बरिंदर भगत साहब ने नगमा सुनना चाहा है, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। जी हाँ, काजल फिल्म से नगमा है, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। आप झारखंड से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को।
करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। जी हाँ, ये कलाकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं, और ये श्रीनगर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। फारूक भट्ट साहब, आप लिखते हैं, मेरी सभी अजीज़ दोस्तों को जो हमारे साथ कश्मीर कन्वीनर के इस खूबसूरत सेगमेंट में जुड़े हैं, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद की बेहद मुबारकबाद। और मेरे भाई अंजुम निसार के लिए सेहत और सलामती की दुआ। अल्लाह इस ईद को आप और हम सब के लिए बेइंतहा खूबसूरत साबित फरमाए, आमीन। ईद मुबारक। फारूक अहमद भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और यकीन मानिए, जब भी आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप हमेशा इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में हमने एक और सेगमेंट शामिल किया हुआ है, वो ये कि हम आपके जो पैगामात हैं वो यहाँ पे नश्र करते हैं। और आप अपना पैगाम अपने दोस्तों के नाम, अपने रिश्तेदार के नाम या फिर हमारे समाज के नाम लिखते हैं। आप भी अगर अपना कोई पैगाम हमारे समाज के नाम, अपने दोस्त के नाम या अपने रिश्तेदार के नाम लिखना चाहते हैं तो आप हमें लिखें। हम एक खूबसूरत नगमे के साथ वो पैगाम यहाँ पे नश्र करेंगे। और गणेश प्रसाद हुजदर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सेवाराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप इमोजीज़ वगैरह यहाँ पे ना डाला करें, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे दोस्तों के जो कमेंट्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इस वजह से फिर मैं कई सारे दोस्तों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ। ऐसे में वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। अनुलता तिवारी जी और सेवाराम रत्नानी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस तरह से यहाँ पे ना करें, क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे। उम्मीद है कि आप इस बात पर गौर करेंगे। और भोलाराम मधुर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है कि मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और ठोकर गवर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, मोहम्मद फारिक साहब। आपने नगमा सुनना चाहा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा है। हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मनोज जेठवा साहब ने हिंदी में कुछ लिखा है तो हम आपकी जगह नहीं पढ़ पाऊँगा। और इसी नगमे के साथ मैं जोड़ूंगा मेरे दोस्त को, वो हैं प्रकाश देशपांडे साहब। बहुत ही खूबसूरत नगमा है प्रकाश भाई, आपके लिए और मोहम्मद फारिक के लिए पेश कर रहा हूँ लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा।
दोस्तों, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और मोहम्मद शफ़ी मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स ऑफ केसी, एक्सेप्ट माई ईद ग्रीटिंग्स आल्सो, माई मे दिस ईद ब्रिंग जॉय फॉर ऑल ऑफ अस। दिस प्रोग्राम ब्रिंग्स पीस इन माइंड, स्पेशल थैंक्स टू अंजुम भाई। आपकी आवाज़ में जादू है। मे यू लिव लॉन्ग। मोहम्मद शफ़ी मीर, मीर जीशान, तहसीना, ऑपरेटर शौकत मीर फ्राम अशपोरा हिंदवारा। शफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शफ़ी साहब खुद एक ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो कश्मीर के साथ वाबस्ता हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। इनके प्रोफाइल पिक्चर से भी आपको मालूम होगा कि ये रेडियो से वाबस्ता हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रोफाइल पिक अपनी जो लगाई है, ये स्टूडियो में इन्होंने तस्वीर उठाई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उपेंद्र सिंह राजपूत साहब ने एक खूबसूरत शिकायत की है। यहाँ पे लिखते हैं, अंजुम साहब, लगता है मुझे अपनी पसंद का नगमा सिर्फ हेलो फरमाइश में ही सुनना होगा, यहाँ बार बार लिखने से तो बेहतर है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से हमें शिकायतें करते हैं, प्यार और मोहब्बत भरी शिकायतें। अपनापन महसूस होता है और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से शिकायतें करते हैं। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब हैं, ये लिखते हैं, अंजुम निसार साहब, आप इस प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे कर दो। मेरे दोस्त, यहाँ तो लोग 1 घंटे से उकता जाते हैं, चले जाते हैं, और 2 घंटे की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम 1 घंटे के बाद सिर्फ मैं ही यहाँ रहूँगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो फ़िलहाल 1 घंटा ही मेरे ख्याल में ठीक है। काफ़ी सारे दोस्त आज प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। उदयबान पाल साहब प्रोग्राम में मेरे ख्याल में पहली बार शामिल हुए हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और आपने नगमा सुनवाने के लिए तो लिखा था, लेकिन इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:56 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको एक खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहे हैं, और यकीन मानिए ये नगमा मैं भी आप सब के लिए, आप सब की नज़र कर रहा हूँ। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारे दोस्त ने लिखा है। जी हाँ, और उनका नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, वो खुद समझ जाएंगे कि ये जो नगमा है किन के लिए ये हम पेश कर रहे हैं। उन्होंने इसकी फरमाइश की है, वो समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे जब आप नगमा सुनेंगे। लेकिन मैं आप सब दोस्तों के लिए नगमा खुसूसी तौर से पेश करना चाहूँगा, ख़ास तौर से उन दोस्तों के लिए जिन्होंने आज अपनी पसंद का नगमा वक्त की कमी के सबब यहाँ पे नहीं सुना। तो दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे के साथ आपको छोड़ रहा हूँ। कल रात के ठीक 10 बजे आपकी फ़ोन कॉल से तरतीब दिया हुआ फरमाइशी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजीर उठ कर अब।
आहा